हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कि हिमाचल जीके का जो पैटर्न है क्वेश्चंस का प्रीलिम्स में वो कैसे रहता है। ठीक है, मैं ऑलरेडी आपको 50 टॉपिक्स बता चुकी हूँ हिमाचल जीके के जो कि इम्पोर्टेंट है। और आज हम देखेंगे कि अगर हम उन टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं तो हमें कितना डीपली जाकर उन टॉपिक्स को पढ़ना है और जो हमारा क्वेश्चंस है वो उन टॉपिक से कैसे फ्रेम होगा, या फिर जो पैटर्न है एचएस का वो कैसे कैसे करके चेंज हो रहा है। ठीक है, बिकॉज जो 18, 19 और 20 का अगर हम प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम को देखते हैं तो हमें दिखता है कि 18 का जो लेवल था वो कुछ और था, 19 का कुछ और था और 20th का कुछ डिफरेंट था। ठीक है, तो उसी के बेस पर आज का हमारा ये वीडियो होने वाला है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल से। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि टॉपिक्स जो है, टॉपिक्स आपके टोपोग्राफी, फिजियोग्राफी, लेक्स, ग्लेशियर, पासेस, रिवर, ये सारे ही रहेंगे। ठीक है, अब आपको देखना है कि किस तरह से जो हमारा पैटर्न है वो चेंज हुआ है आने वाले जो जैसे कि 18 में, 19 में और 20th में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे 18 की अगर हम बात करें या 19 की बात करें तो वन लाइनर हमारे पास क्वेश्चंस बनते थे कि फिजियोग्राफिकली पालनपुर, धर्मशाला एंड जोगिंद्रनगर इन हिमाचल प्रदेश आर सिचुएटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जोन्स। ठीक है, तो ये वन लाइनर है। ठीक है, और विच स्नो क्लैड पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश से शेप्ड समवन लाइक मैटर बॉर्न इन स्विट्जरलैंड। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते थे और ये हमें थोड़े से नोन भी लगते थे कि नोन से क्वेश्चन है कि हमने देखा हुआ इन क्वेश्चंस को पहले। ठीक है, जैसे कि और अभी प्रीवियस में हमने ऐसे भी क्वेश्चंस देखे हैं जो थोड़े अननोन से होते थे। अगर हम थोड़ा सा हमने अच्छे से पढ़ा होगा तो गेस वर्क करके हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, बट अब अगर हम बात करें 2020 की तो जो पैटर्न है वो बहुत चेंज हो चुका है। ठीक है, टॉपिक्स सेम है, टॉपिक्स में वो नहीं है कि टॉपिक्स चेंज हुए, टॉपिक्स सेम है बट उसका जो पैटर्न है पूछने का, जो क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है। जैसे कि अब हमें क्या पूछा जाता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, वो भी फोर स्टेटमेंट गिवन है। ठीक है, तो अगर 2020 में हम देखते हैं जो कि हमारा ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें कि पास पूछा हुआ है आपसे, पीक आपसे पूछी हुई है, लेक भी आपसे पूछी हुई है, अगेन पास पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखो टॉपिक्स तो वही है कि लेक से क्वेश्चन बन रहा है आपका, पासिस से आपका क्वेश्चन बन रहा है, आपका पीक से क्वेश्चन बन रहा है, बट चेंज क्या है कि अब इन्होंने इनको स्टेटमेंट वाइज कर दिया हुआ है। अब जहां पर एक ही फैक्ट से हमारा काम चल जाता था वहां पे हमें चार चार फैक्ट्स को लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो स्टडी है हमारी वो भी थोड़ी डीप होनी चाहिए, वो भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर मैं जो हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, सेलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, अब इसमें भी हमें थोड़ा सा और ध्यान देना है कि जो टॉपिक्स है कि जैसे ये वाला जो क्वेश्चन था आपका, तो ये टॉपिक आपका थोड़ा अलग सा टॉपिक है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है जो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एचपीजीके के टॉपिक्स मैंने बताए थे, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश की जो ज्योग्राफी है जो वोलोग्राम में गिवन है उसका जो लास्ट वाला पोर्शन है, तीन चार टॉपिक्स है उसमें आपके, वहां से ही गिवन है। तो मेनली हम उनको मेंस के लिए पढ़ते थे बट यहाँ पर वो डाटा आपसे प्रीलिम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए प्रीलिम्स के लिए हमें बहुत अच्छे से अपनी तैयारी रखनी होगी, जो फैक्ट्स है उनको बहुत अच्छे से रिवाइज करके उनको लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा से बोलने का मतलब ये है कि पैटर्न चेंज हो रहा है। ठीक है, हमें नहीं पता कि जो कमिंग हमारा जो एग्जाम आने वाला है उसका पैटर्न क्या रहने वाला है, बट हम जो देख रहे हैं 2-3 सालों से तो पैटर्न चेंज ही होता जा रहा है। ठीक है, तो हमें तो प्रिपेयर होना है कि अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनेंगे तब भी हमें उसके लिए रेडी रहना है, अगर वन लाइनर पूछा जाएगा तो उसके लिए भी हमें रेडी रहना है। ठीक है, और जो सबसे जो टॉपिक्स है वो सेम रहने वाले हैं, बस उनको हमें बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। नेक्स्ट अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में भी देखो पहले वन लाइनर पूछे जाते थे, अभी भी वन लाइनर पूछे जाते हैं। ठीक है, बट पहले तो मैक्सिमम आपसे वन लाइनर ही पूछे जाते थे, अब लेकिन अभी क्या है, अगर आपके 24 क्वेश्चन बन रहे हैं तो 7 और 8 क्वेश्चन आपके वन लाइनर है और बाकी जो आपके हैं वो या तो मैच द लिस्ट है या फिर आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। ठीक है, तो वेटेज आपका ज्यादातर स्टेटमेंट और जो वेट मैच द लिस्ट वाला है उसमें चला गया है। ठीक है, लेकिन अभी हमें नहीं पता कि जो कमिंग एग्जाम होगा क्या पता उसमें और पैटर्न चेंज हो जाए, क्या पता वन लाइनर उसमें ज्यादा आ जाए। ठीक है, बट हमें डिफिकल्ट के लिए रेडी रहना है। Okay? तो यहाँ पे भी है, व्हाट इज द स्क्रिप्ट ऑफ अर्लीस्ट रॉक इंस्क्रिप्शन फाउंड एट पटियार एंड कनिहारा। तो पहले हमें जो ये नोन पॉइंट्स होते थे हमें वो एग्जाम में देखने को मिलते थे बारी बार, लेकिन अभी क्या होता है कि जो अभी हमारे क्वेश्चंस है वो थोड़े से अननोन से फैक्ट्स जो कि हमने
अगर हमने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा तो हमें वो रिकॉल नहीं होंगे, ठीक है। तो इसीलिए जो नॉन चीजें हैं वो अभी भी पेपर में पूछी जाती है, बट बहुत कम हो गई है। अब अगर आप एचएस का एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे अगर आपके 24 या 25 क्वेश्चन होंगे तो उसमें से आधे क्वेश्चंस वैसे होंगे जो आपको लगेगा कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, बट वो सब भी हमारी बुक्स में ही गिवन होता है, ठीक है। तो ये भी आपका जो है जैसे ट्रीटी ऑफ सुगोली, ठीक है, नॉन फैक्ट है, तो ये मैक्सिमम को पता होता है। बाकी ये रिकॉल की, जिसको रिकॉल हो जाता है एग्जाम में वो इसको कवर कर लेता है, अगर नहीं होता है तो वो उनका नहीं होगा सॉल्व, ठीक है। बट अब अगर हम बात करेंगे 2020 की, तो अगेन आप देखोगे कि 4 स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है। तो 4 स्टेटमेंट में आपको 4 के 4 फैक्ट आप के पता होने जरूरी है। अगर 4 नहीं पता है तो एटलीस्ट 2 तो आपको पता होने चाहिए, कि जिससे कि आप थोड़ा सा गेस वर्क लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, ठीक है। तो जो ये पैटर्न है हमें नहीं पता कि यही रहने वाला है, बट हमें डिफिकल्ट के लिए रेडी होना है। तो इसीलिए कोशिश करो कि जब भी कोई आप टॉपिक पढ़ो उसको इतना डिटेल में पढ़ो, प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके थोड़ा सा देखो कि आप से जो इस तरह के क्वेश्चन हैं वो सॉल्व हो रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, जैसे कि लिस्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, तो हमें अब मैक्सिमम या तो स्टेटमेंट वाइज या फिर मैच द जो लिस्ट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से सॉल्व कर लेते हो, ठीक है, तो इट मींस कि पेपर फिर चाहे जैसा मर्जी आएगा, आप जो पेपर है उसको अच्छे से सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री ऑफ हिमाचल, ठीक है। इसको मैं बार बार आपको बोलती हूँ कि जब भी आप कोई डिस्ट्रिक्ट पढ़ते हो, ठीक है, अभी के पैटर्न के हिसाब से अगर हम बात करें तो जो राजा है, देखो संसार चंद जो है वो बहुत ज्यादा नोन राजा है, बहुत पावरफुल राजा थे वो हमारे हिमाचल के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है। तो उनसे ही रिलेटेड ये चीजें पूछी गई थी, उनसे ही रिलेटेड ये 4 और 5 फैक्ट पूछे गए थे। तो वैसे ही जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, जितनी हमारे पास टोटल 12 डिस्ट्रिक्ट है, 12 में से भी हमें 7 और 8 जो डिस्ट्रिक्ट है जो इम्पोर्टेंट है, उन्हीं के जो इम्पोर्टेंट राजा हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ना है। अब यहाँ पे तो डाइट भी पूछेगी कि जो संसार चंद है वो कब मरा है, तो आप देख लो कि आपको एक राजा को कितना डिटेल में पढ़ना होगा, ठीक है। हार्डली आपको 3 और 4 राजा ही मिलेंगे हर डिस्ट्रिक्ट से कि जो इम्पोर्टेंट हो गए, जिनके बारे में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा कि कब वो राजा बना या फिर कौन कौन से इम्पोर्टेंट वर्क हुए उस टाइम पे, ओके। तो मेरा बोलने का यही मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज हिस्ट्री जब आप पढ़ते हो तो हर एक डिस्ट्रिक्ट के जो इम्पोर्टेंट राजाज है उनका पूरा डिटेल पढ़ो, ओके। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर की। तो आर्ट एंड कल्चर में भी देखो, जो पहले था आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन इजी पहले भी नहीं होते थे, पहले भी डिफिकल्ट होते थे, बट ये है कि पहले आपको एक स्टेटमेंट गिवन होती थी, ठीक है, 1 लाइनर क्वेश्चंस होते थे, ठीक है, जिसको कि हम अच्छे से सॉल्व भी कर लेते थे और इतना माइंड पे प्रेशर भी नहीं रहता था कि अच्छे से स्टेटमेंट पढ़ा और आंसर अगर आता है तो ठीक है। अब क्या है कि जो स्टेटमेंट है वो आपकी 4 स्टेटमेंट है, वैसे ही माइंड में प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसमें सारे के सारे फैक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो हमें आदत ऐसी डालनी है कि हम स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको इजीली सॉल्व करें, क्योंकि 1 लाइनर तो हम करते ही है, बट अब हमें क्या करना है कि जो स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन होंगे उनको भी हम इजीली सॉल्व करें, और उसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। अब ये आपका 1 लाइनर क्वेश्चंस थे 2020 में, लेकिन ये क्वेश्चंस कैसे थे, बहुत डीपली जाके पूछे हुए थे, ठीक है। ट्राइब से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है, बट अगेन कि जब हम ट्राइब्स को पढ़ते हैं तो ना डीपली जाके नहीं पढ़ेंगे, बट ये जो क्वेश्चंस हमारे लास्ट ईयर पूछे थे वो बहुत अननोन से फैक्ट्स थे जो कि हम जनरली ट्राइब्स में नहीं पढ़ते। नेक्स्ट है पॉलिटी ऑफ हिमाचल। पॉलिटी से देखो ज्यादा क्वेश्चन अभी हमें देखने को नहीं मिले हैं, तो हो सकता है कि इस बार जो क्वेश्चंस हो वो पॉलिटी पे ज्यादा आ जाए, ठीक है। पहले तो 1 लाइनर ही आते थे जैसे यहाँ पे गिवन है, लेकिन अभी हो सकता है कि आपसे जो पॉलिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश है, आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश है, कि वहां से आपको कि 4 स्टेटमेंट जो जैसे पूछा जा रहा है उस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाए, कि आपसे क्योंकि जो पॉलिटी है उसमें बहुत सारे फैक्ट्स है कि कब आपका चीफ कमिश्नर बना, कब पार्ट सी बना, कब यूटी बना, ठीक है, कब लेजिस्लेटिव असेंबली को एबॉलिश किया, या फिर कब जो कांगड़ा जो कुल्लू वाले जो एरिया थे वो ऐड हुए, जब हमारा ग्रैंड हिमाचल बना, तो बहुत सारे उसमें फैक्ट्स है, तो उसमें चांसेस है कि पॉलिटी से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनने के, ठीक है। तो इसलिए पॉलिटी छोटा है, बहुत सारे फैक्ट्स है, बट जो इसका कंटेंट है वो ज्यादा नहीं है, वो छोटा सा कंटेंट है, तो आप इसको बहुत अच्छे से जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि हो सकता है
कि इस बार ज्यादा क्वेश्चन हमें पॉलिटी से भी देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमी ऑफ हिमाचल। तो वही इकोनॉमी में भी पहले हमें वन लाइनर पूछे जाते थे, बट जो अभी हम देख रहे हैं तो अभी तो कि आपको 4 स्टेटमेंट में वो भी डिफरेंट स्कीम्स के साथ आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे में बार बार आपको ये बोलती हूँ कि जो इकोनॉमिक सर्वे है हमारा हिमाचल का, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा निकाला जाता है, उसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, उसके नोट्स बना लो, उसको बार बार रिवाइज करो, जितने भी उसमें फैक्ट्स है उसको अच्छे से पढ़ लो, बिकॉज इकोनॉमिक सर्वे आपका जो प्रीलिम्स में उसमें काम आने वाला है। आपका जो GS3 होता है मेंस का, उसमें काम आने वाला है। GS1 में काम आएगा, मतलब कि मेंस में काम आएगा। ठीक है, इंटरव्यू जब आपका होगा उसमें आपका काम आएगा। तो इकोनॉमिक सर्वे और जो बजट है उसको आप बहुत अच्छे से नोट्स बना के बार बार रिवाइज करके उसको अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स में अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बना तो वो मेंस में डेफिनेटली आपका काम आएगा। क्योंकि ऐसा हुआ है कि कभी जो इकोनॉमिक सर्वे क्वेश्चन हमारे से प्रीलिम्स में नहीं पूछे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर में ऐसा एक बार हुआ है कि इकोनॉमिक सर्वे हमारे से पूछे नहीं गया था, लेकिन कभी क्या होता है कि आपसे 10-10 क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे के पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी देखिए कि ये भी आपका 4 स्टेटमेंट वाला है जो कि इकोनॉमिक सर्वे से बेस्ड है। अब मिसलेनियस ऑफ हिमाचल, देखो मिसलेनियस में अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको बोला है कि जैसे कि पूछ लिया कि द फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट वाज प्लेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टीम इन एच, जो हमारा धर्मशाला में स्टेडियम है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस क्या होते हैं कि ये मिसलेनियस होते हैं, कि ये हमें कहीं से प्रॉपरली मिलते नहीं है। ठीक है, तो या तो ये आपके करंट अफेयर में या फिर आपकी जनरल नॉलेज है। ठीक है, तो जो इस तरह के जो क्वेश्चंस है, ठीक है, इनके ऊपर भी हमें ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर किसी को आता होगा तो उसको सॉल्व कर लेगा, अगर नहीं आता होगा तो वो नहीं कर पाएगा। कि अब ये जो टर्म्स है, ठीक है, तो ये ऑल ओवर सभी चीजों से लेकर इन्होंने ये क्वेश्चन बनाया है। फिर ऑथर एंड राइटर्स, जो कि मैं बोलती हूँ कि ऑथर एंड जो बुक्स होती है उससे हमारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, ठीक है, अब आपको इन क्वेश्चंस को देख के समझ आ गया होगा कि हमें जो टॉपिक्स पढ़ने हैं उनको कितना डीप जाके पढ़ना है, किस तरह से जो क्वेश्चनिंग है उनकी फ्रेमिंग होती है। ठीक है, इसी तरह से जो हमारा ये 5 इन टेस्ट सीरीज है, इसमें जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है आपको इसी तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे डिफरेंट टाइप्स के, जिसमें स्टेटमेंट भी गिवन है, जिसमें आपको लिस्ट वाले क्वेश्चन भी गिवन है, वन लाइनर्स है। ठीक है, और प्रीवियस जो ईयर्स के क्वेश्चंस है उनका एनालिसिस करके आपको पता चलता है कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, बाकी करंट अफेयर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाचल जीके तो आपको पता ही है कि अब 25 क्वेश्चन, 24, 25, 26 क्वेश्चन आने लगे हैं, और रिवीजन सेशन मिलेगा 5 इन 1 टेस्ट सीरीज में, जो कि आपकी 800 रुपीज की है। ठीक है, और जो पावर पैक है इसमें आपका GS मॉड्यूल भी इंक्लूडेड है और बाकी सारी चीजें जो कि और इसमें एक और चीज है CSAT, क्योंकि जो प्रीलियम्स है अगर आपका CSAT वीक है तो फिर आपको CSAT की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आपका CSAT क्लियर नहीं होगा तो आपका प्रीलियम्स, भले GS में आपके जितने मर्जी मार्क्स आ जाए, बट उसके लिए आपको CSAT का क्लियर होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसमें भी आपको स्पेशल हिमाचल जी के मॉड्यूल, करंट अफेयर, प्रीलियम्स की टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल है। ये आपका 2400 रुपीज का है। तो अगर आपको लगता है कि आपको इनमें से किसी की जरूरत है तो आप इसको बाय कर सकते हो। अगेन अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ और पूछना है आपने, तो आप हमें कॉल करके और आप हमें इस ID पर मेल करके भी पूछ सकते हो। तो थैंक यू एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।